टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं और कंप्यूटर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 पेज नंबर 162। क्या है चैप्टर 14? प्रेजेंटेशन टूल MS पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन के बारे में हमने पहले भी बात की है। इससे प्रीवियस चैप्टर जो था प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के बारे में था। तो प्रेजेंटेशन क्या होता है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते हैं, क्या क्या उसके लिए टूल रिक्वायरमेंट होगी और कौन कौन से टूल हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, इस चैप्टर में हम उसमें से एक जो टूल है MS पावर पॉइंट उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंटेशन मस्ट है आज की टाइम में हम बात करें, क्योंकि कहीं भी आप चले जाओ, ठीक है, कहीं जॉब में चले जाओ, ऑनलाइन हो, ऑन जॉब, ऑन रोल जॉब हो, ऑफलाइन जॉब हो, कैसी भी जॉब हो, ठीक है, हमें अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, हमें अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए, हमें अपनी, अगर आप मैनेजर हैं तो आपके रोड मैप के लिए अपनी क्या प्लानिंग है अगले साल को लेकर, क्या आपका प्रीवियस ईयर का आउटपुट रहा है, क्या पॉलिसीज आपकी, सबके लिए प्रेजेंटेशन मस्ट है। तो आपको पावर पॉइंट पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, खासतौर पे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो बिना प्रेजेंटेशन के कुछ भी नहीं है। आज की डेट की बात करें हम, और आज के डेट के अलावा हम आगे आने वाले 2-5 साल की बात करें, जब आप लोग मार्केट में होंगे, जब आप लोग मतलब जॉब में या फिर कहीं भी बिजनेस में आप जाएंगे, ठीक है, उस टाइम की जब हम बात करें तो बिना पावर पॉइंट या बिना प्रेजेंटेशन के तो कुछ भी नहीं है। पावर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन के बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पावर पॉइंट ऐसी चीज है जो कि एक इफेक्टिव है, सबसे चीज है, इजी है ना, कोई भी इसको यूज कर सकता है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप महारत हासिल कर लेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम? एडिटिंग फॉर्मेटिंग का स्लाइड, कोई स्लाइड को हम एडिट कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग उसकी कैसे कर सकते हैं, एडिंग टाइटल, सबटाइटल, टैग्स, बैकग्राउंड, वाटरमार्क, हेडर्स एंड फीचर्स, नंबरिंग स्लाइड, ये सारी चीजें हम एक स्लाइड में कैसे पुट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे एनिमेटिंग पिक्चर्स, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट विद साउंड इफेक्टिव, टाइमिंग, टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर स्लाइड्स, रीजर्स टाइमिंग, और हम पढ़ने वाले हैं अनग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग पिक्चर्स फ्रॉम क्लिप आर्ट, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ स्लाइड, कैसे हम किसी स्लाइड को एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं इसके बारे में। तो स्लाइड कैसे ओपन करना है, सबसे पहले तो आपको पावर पॉइंट जाके ओपन करना है, ठीक है। फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द बेसिक्स के बारे में पढ़ा, एलिमेंट ऑफ स्लाइड, डिफरेंट स्लाइड्स, व्यू अबाउट प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स इन जनरल, वी कैन फॉर्मेट अ सिंगल or all slides together, editing and formatting features of MS PowerPoint including word processing, drawing, editing graphics, charting, tables, sound, spatial effect and animation, and even to rehearse and timing requirement for each slides and component presentation. Editing tools, title also editing titles tools नहीं है वो, टाइटल, क्योंकि देखो टाइटल के बारे में हम थोड़ी सी विशेष बात करने वाले हैं। विशेष बात मतलब इसलिए क्योंकि जो हमारा प्रेजेंटेशन शुरू होता है वो टाइटल से होता है। कोई भी व्यक्ति है, हमने टाइटल को देखकर ही वो अंदाजा लगा सकता है कि इसमें आगे क्या होगा, ठीक है, कितना सीरियसली मुझे सुनना है, कितना ओपन माइंडेड होकर मुझे सुनना है ना, कितना किस बारे में है ये, तो सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाती है। Title also known as heading in the short description of the details topic in MS PowerPoint presentation. Titles are going to slides so that they are easier to understand, especially in the slides including a diagram or a graph or a chart. To add a title to MS PowerPoint slides, you can either select a new title slide and click in the word box on type your requirement title. तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी टाइटल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडिंग टेक्स्ट कैसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो टू ऐड टेक्स्ट टू स्लाइड, क्लिक द टाइटल
टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में आ जाना आपको। जो ये तो टाइटल वाला था, ठीक है, नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आपको जाना है। और जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी टाइटल आप जो भी टेक्स्ट आप एडिट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग अ स्लाइड। कैसे किसी स्लाइड को कैसे फॉर्मेट उसको कैसे फॉर्मेटिंग करनी है उसकी। तो एमएस पावर पॉइंट गिव्स वेरियस ऑप्शन टू फॉर्मेट अ स्लाइड्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट बॉक्स, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, etc. लेट अस लर्न द बेसिक्स ऑफ फॉर्मेटिंग अ स्लाइड। क्या है इन एग्जांपल स्लाइड्स व्हिच वी विल फॉर्मेट। हम एक स्लाइड को आपको फॉर्मेट कर रहे हैं, मतलब ये कि हमने जो हमारी हेडिंग थी उसको हमने बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है, और हमने उसको बोल्ड कर दिया, उसको अंडरलाइन करना था तो अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, और इसके फॉन्ट को हमने छोटा बड़ा करके सही कर दिया, अरेंज कर दिया। तो ये सर हमने उसकी फॉर्मेटिंग कर दी। उसका उसमें कुछ जो हम बात करने वाले थे, सपोज करिए यहाँ पे एक स्लाइड बनी है, ठीक है, इस स्लाइड में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाले थे, ठीक है। अब हम एडिटिंग, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसमें ये पॉइंट्स हैं आपके, है ना। तो इसमें क्या है, एडिंग टाइटल, एडिंग बैकग्राउंड कलर, एडिंग पिक्चर। इस पॉइंट, ये 3 पॉइंट इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले थे, है ना। तो उसके लिए हमने इस तरह से उसको बना दिया। यहाँ पे अलग अलग तरह के फॉर्मेट भी मिलते हैं आपको इस तरह से। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये छोटी छोटी हर चीज के फॉर्मेट मिलते हैं आपको यहाँ पे, तो इनका यूज आप करके इजीली। क्यों स्टाइल, मतलब ये आपके पॉइंट के जो स्टाइल है, कैसे बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। MS PowerPoint allow you to format the text box and concept cube and using quick style bar. Go to the home tab. Go to drawing groups. You can see an icon for quick styles. Click on down arrow key and you can see the menu in the figure 14.6. Editing बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें कोई पिक्चर भी एडिट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए पिक्चर एडिट की है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई पिक्चर एडिट कर सकते हो। तो क्या है उसकी, यू कैन आल्सो कस्टमाइज अ कलर बैकग्राउंड और योर प्रेजेंटेशन। इसमें आप कोई भी कस्टमाइज कलर भी कर सकते हो, कोई सा कलर जो भी आपको चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एडिटिंग वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो वाटरमार्क में हम अपना लोगो, अपनी कंपनी का लोगो, अपना नाम, ठीक है, वो सारी चीजें ऐड करते हैं। इससे क्या कोई कॉपी पेस्ट ना कर पाए उसको। यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर इंक्लूडिंग क्लिप आर्ट बिहाइंड योर एंटायर स्लाइड्स, अ बैकग्राउंड ऑन बिहाइंड आर्ट ऑफ योर स्लाइड एज अ watermark. You can also insert a comment behind your slide, a background. This pictures, clip, art or color can be made light so that it does not interfere with the content of your slides. You can also use a text box or watermark to mark a text mark. वहाँ पे आप टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है वहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एडिटिंग हेडर और फुटर्स। हेडर और फुटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स आर टेक्स्ट दैट अपीयर ऑन द टॉप और बॉटम ऑफ एमएस पावरपॉइंट स्लाइड्स रिस्पेक्टिवली। स्लाइड के जो सबसे ऊपर में जो अपीयर होते हैं उनको हम हेडर बोलते हैं, ठीक है। हेडर्स एंड फुटर्स कंटेन इंफॉर्मेशन दैट हैव टू डिस्प्ले इन एवरी स्लाइड्स और पेज। सभी पेजों पे होंगे ये, ठीक है। इसमें क्या कुछ इंफॉर्मेशन होती है। हाउएवर do they have not to edit any time new slide is chosen, but they acting once using the header or footer dialog box in MS PowerPoint you can apply to the all slides। एक बार आपने सिलेक्ट करके उसको पूरी सारी उसमें अप्लाई कर सकते हैं स्लाइड्स में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइंग कस्टम एनिमेशन। कुछ एनिमेशन भी यहाँ पे आप देखें। एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन मतलब ये कि सपोज हमने कोई स्लाइड बनाई, कौन सा आप ये देख लेते हैं। यहाँ पे KO
ALE लिखा हुआ है, ठीक है। तो कभी वो उधर से निकलती है, कभी वो नीचे से निकलती है, कभी वो उधर से निकलती है, कभी वो ऐसे करके निकलती है ना। तो ये कैसे क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम एनिमेशन। तो इसमें क्या है कि कोई भी टेक्स्ट है, कोई नंबर है, कभी हमें आपने देखा होगा कि कोई वीडियो है यूट्यूब पे, ठीक है, कोई वीडियो या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट आता है ना, तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है और वो साथ साथ में अपना नंबर, ईमेल आईडी या फिर वेबसाइट वहां पे नीचे फ्लैश करता रहता है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के एनिमेशन उसमें यूज आते हैं प्रेजेंटेशन में। Custom animation allow you to customize an animation effect on each or all the slides so that the content is highlighted in the most effective manners. Click the slides tab, select the slide to which you wish to add your custom animation. In this animation, select the animation ribbon, click on custom animation. You will see the main menu as in figure 14.3। इस तरह से आपको यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है उस तरह से वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, कि सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह का आपको एनिमेशन चाहिए उस तरह का आप हमसे सिलेक्ट कर लीजिए। टेक्स्ट एडिटिंग सेम चीज उसके साथ में, टेक्स्ट एडिटिंग के साथ में नीचे ये चीज वहाँ पे आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह का एनिमेशन आपको चाहिए। एडिंग साउंड इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं कोई स्लाइड के साथ में, किस तरह का साउंड आपको चाहिए, ठीक है। कुछ साउंड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, एरो, बॉम्ब, ब्रीच, कैमरा, उस तरह के साउंड वहां से आप सिलेक्ट करके उसमें कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन स्पीड, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्पीड को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। हम चाहते हैं स्लो हो, लो हो, मीडियम हो, जिस तरह से हो हम उसको सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो स्पीड स्लाइड जो है आपकी अपीयर होगी वहां पे। टाइमिंग टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर एंड स्लाइड्स, टाइमिंग द टेक्स्ट बॉक्स, टाइमिंग फॉर पिक्चर, तो सेम चीज है, एक ही तरह से हम उसको सभी में लगा सकते हैं। डिलीटिंग स्लाइड कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो सिंपल है, तो अपकमिंग और पिक्चर्स, व्यूइंग स्लाइड व्यू, तो आप इसके लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि ये थोड़ा ऐसा फीचर है जिसके साथ में मुझे बहुत बाद में पता चला, मतलब पता तो पहले से था लेकिन मुझे समझ नहीं आता था जब मैं छोटा था। तो इस तरह के आपको यहाँ पे सबसे नीचे में जाओगे ना, ठीक है, तो इस तरह के आपको मिलेंगे ऑप्शन, 2-3 मिल सकते हैं। तो इनका यूज हम कर सकते हैं कैसे, वंस योर प्रेजेंटेशन कंप्लीट, हमारा पहला पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, हम उसको रन करके देखना चाहते हैं, चला के देखना चाहते हैं कैसी स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड कैसी है, सेकंड स्लाइड कैसी है, और वो पूरी फुल स्क्रीन पे आए, ठीक है, तो कैसी लगेगी, कहाँ पे हमको और चेंज करने की जरूरत है। वुड यू लाइक टू सी द वे योर शोइंग इज गोइंग टू रन इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, गो टू स्लाइड्स, सो टैब गो टू स्टार्ट स्लाइड्स, सो गो क्लिक ऑन द for beginners, the slideshow will start from the first slide based on the effects, sound and other multimedia used in the presentation. Custom slideshow, this will display the slideshow only for select slides. The advantage in this type of slideshow, in this within the same representation, you see have one of the more similar presentation. For example, you like to divide a presentation into 2-3 parts of 20 minutes each other to explain this present topic, so मतलब अलग अलग टाइप के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन ये चीज है आपको जो नीचे बॉटम में मिलेगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको वहाँ पे पूरा स्लाइड रन होगी, जिस तरह से आपने सेटिंग की है वो सारी वहाँ पे प्ले होने लगेगी। कुछ ग्लॉसरीज यहाँ पे दिए हैं, क्रॉप, एम्फसाइज, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड्स टू स्लाइड ट्रांजिशन,